सेल्फ अरुण मीना। वेलकम टू एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम के बहुत सारे लेक्चर्स हम पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में आए, इसलिए मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप सीक्वेंस में ही लेक्चर्स को देखें। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर्स। तो सबसे पहले बात जो होती है, वो जो क्लास वर्टिब्रेटा होती है उसकी दो सब क्लासेस होती है। पहली होती है एग्नेथा और दूसरी होती है ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब जिसके अंदर जॉ बोन अपसेंट होती है, और ग्नैथोस्टोमेटा वो होते हैं जिनके अंदर जॉ बोन प्रेजेंट होती है। जो एग्नेथा है उसके अंदर होते हैं साइक्लोस्टोमेट्स, या ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्या होती है जॉ बोन अपसेंट है, उनको हमने क्या रखा साइक्लोस्टोमेट्स। और दूसरी होती है ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर सुपर क्लासेस पीसीज या फिर टेट्रापोडा। पीसीज जो होती है उनके अंदर क्या होते हैं फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडा जो होती है उनके अंदर क्या होते हैं लिम्स होते हैं। ठीक है ना। तो फिशिस के अंदर क्या होगी कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, मतलब कार्टिलियस फिशेस एंड बोनी फिशेस। और टेट्रापोडा के अंदर होगी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्ट्रिक्थिस के बारे में। तो सबसे पहले हम इनके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। जनरल फीचर्स के अंदर क्या होता है, दे आर मरीन एनिमल, मतलब ये सॉल्टी वाटर में मिलेगी, विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलियस एंडोस्केलेटन। तो जो इनका एंडोस्केलेटन होता है काय का होता है, कार्टिलेज का होता है। इससे पहले वाले फाइलम्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इकेनोडर्मेटा था वहाँ से एंडोस्केलेटन मिलना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले हमारे एंडोस्केलेटन नहीं मिल रहा था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। उसके बाद इनका जो माउथ होता है वो कहाँ पर होता है, वेंट्रल साइड पर होता है। नोटोकॉर्ड जो होती है थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट होती है। ठीक है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। जो गिल्स होता है ना, जो इनके गिल्स होते हैं, ठीक है, जो फिशेस होती हैं, एक मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझा देता हूँ। शायद यहाँ पे पिक्चर बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, क्लियर ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर्स के थ्रू समझाता हूँ कि ओपरकुलम होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फिश है। ठीक है, अब ये जो फिश होती है इनके ऊपर क्या होता है, गिल्स होते हैं। ये गिल्स क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब ये जो गिल्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, कवरिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस गिल्स को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ओपरक्यूलम। ठीक है, तो ओपरक्यूलम जो होता है वो कार्टिलेजियस फिश जो होती है उनके अंदर क्या होता है, अपसेंट होता है। ठीक है ना। तो गिल स्लेट्स आर सेपरेटेड विदाउट ओपरक्यूलम, मतलब गिल्स कवर अपसेंट होगा। स्किन इज टफ एंड कंटेन माइन्यूट स्केल्स। कौन सी होगी, प्लेकॉइड स्केल। तो जो कार्टिलियस फिशेस होती है उनके अंदर हमको कौन से मिलेंगे, प्लेकॉइड स्केल देखने को मिलेंगे। और जो इनके टिथ होते हैं, टिथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो इनका माउथ होता है उसके अंदर जो टिथ होते हैं वो क्या होता है, प्लेकॉइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देयर जॉस आर वेरी पावरफुल एंड द एनिमल्स आर प्रीडेशियस। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रीडेशियस होते हैं, इसलिए इसके कारण जो होती है इनकी जॉ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अब इनकी बॉडी में होता है, जैसे जो फिशेज होती है ना, उनकी बॉडी जो होती है दो टाइप की फिशेज होती है। एक वो फिशेज होती है जिनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, और दूसरी फिशेज वो होती है जो कि क्या होती है, किसी एक जगह पर रुक जाए तो भी वो सिंक नहीं होती। ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रिक्थिस होती है इनकी जो बॉडी होती है इनके अंदर क्या होता है, एयर ब्लेडर अपसेंट होता है। जैसे कि ये फिश हो गई, जो फिश की बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, एयर ब्लेडर होता है, उसके अंदर क्या होती है, एयर भरी हुई रहती है। तो ये एयर ब्लेडर क्या होता है, इनको स्विम करने में हेल्प करता है। मतलब ये क्या होता है, किसी भी जगह पर स्विम कर सकती है विदाउट, मतलब बिना बिना तैरे भी ये नहीं डूबेगी। बट अगर एयर ब्लेडर अपसेंट होगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा। तो जो कार्टिनियस फिशेस होती है उनके अंदर क्या होता है, एयर ब्लेडर ही जो होता है वो अपसेंट होता है। यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर में दिख सकती है, ये दो कार्टिनियस फिश है। ये जो होती है हमेशा सी के बेड पर मिलेगी, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लेडर अपसेंट है। तो नेचुरली अगर ये स्विम नहीं करेगी तो ये क्या होगी, नीचे 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 गहराई पर जाती रहेगी। ठीक है ना। सो अब इसके अंदर देखिए हार्ट जो होता है इनका टू चैम्बर्ड होता है, मतलब इनके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। हार्ट जो होगा वो इनका दो टू चैम्बर्ड होगा। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, मतलब इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का मतलब ये होता है कि ये जो होती है करंट मारती है। तो करंट मारने वाली फिश का नाम होता है टॉर्पिडो। एंड सम पोसेस पॉइजनस स्ट्रिंग। पॉइजनस स्ट्रिंग मतलब इनके पास अगर जाओगे तो ये आपको क्या मारेगी, डंक मार देगी, जो कि क्या होगा, पॉइजनस होगा। तो इसका एग्जाम्पल है ट्राइगॉन। ठीक है। द कोल्ड ब्रेडेड, दूसरी बात क्या होती है, ये कोल्ड ब्रेडेड होते हैं। कोल्ड ब्रेडेड का मतलब क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर होता है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब अगर एनवायरमेंट अगर कोल्ड है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। अगर एनवायरमेंट हॉट है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। दे हैव लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेटेड देयर बॉडी टेम्परेचर एंड सेक्सेस आर सेपरेट। तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। या फिर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स होता है, एक ग्रेड तक होता है। बट जो फिशेस होती है उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर्स के साथ साथ क्या होता है,
चेंज होता रहता है। दूसरी बात क्या होती है, पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर, तो जो इनका पीछे वाला जो फिन्स होते हैं, फिन्स का मतलब क्या होता है, जो इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए फिश हो गई, तो जो फिश होता है उसका जो पीछे वाला फिन होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक फिन, जो पेल्विस के पास होता है। तो जो पेल्विक फिन होता है उसके अंदर क्या होता है, क्लास्पर होते हैं। क्लास्पर का मतलब क्या होता है, जब ये कॉपुलेट करते हैं, जब दो फिशेस एक दूसरे से कॉपुलेट करेगी तो उनको एक दूसरे से अटैच करने में कौन कौन हेल्प करता है, ये पेल्विक फिन्स अटैच करते हैं, ठीक है ना। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विवीपेरस, तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये कैसे होता है, विवीपेरस होता है। विवीपेरस मतलब क्या होता है, ये एग नहीं देते, डायरेक्टली यंग वंकों को ही डिलीवर करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन या डॉग फिश, दूसरा एग्जाम्पल है प्रिस्टिस, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या, प्रिस्टिस सॉ फिश, तीसरा एग्जाम्पल है कॉर्केनोडॉन और ग्रेट व्हाइट शार्क। तो शार्क जो होती है वो कौन सी फिश होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है। और चौथा होता है ट्राइगॉन या स्प्रिंगरे, ठीक है ना। और एक होता है टॉर्पीडो, जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसके पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है, जो ए है वो तो आपको दिख रही होगी, वो क्या होती है, शार्क है, ठीक है ना। तो जो शार्क होती है वो कार्टिलेजिनस फिश होती है और दूसरी होती है प्रिस्टिस और सॉ फिश। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको दो पिक्चर बताई थी, इसके अंदर क्या हुआ, जो एक है ये वाली, जो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक ऑर्गन, मतलब जिसके अंदर जो करंट मारती है, तो क्या टॉर्पीडो। और ये जो होती है ये पॉइजनस फिश है, ये कौन सी हो गई, ट्राइगॉन। तो ये क्या हो गई, ट्राइगॉन, और ये हो गई टॉर्पीडो, ठीक है ना। तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हमने पूरा का पूरा कार्टिलेजिनस फिश कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होता है उसके अंदर हम कवर करेंगे किसके बारे में, ऑस्ट्रिक थीस के बारे में, या फिर बोनी फिशेस के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।